कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की पिछली जो भी वीडियो थी हमारी, उसमें हमने चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.6 के आर्टिकल्स। आइए शुरू करते हैं। उसको करवाने से पहले मैंने आपको एक फंक्शन बताना है जिसका यूज़ है एक्सरसाइज 5.6 के अंदर। देखिए क्या है वो, Jn(x), दिस इज कॉल्ड बेसल फंक्शन। क्या है बेसल फंक्शन हमारे पास में? समेशन रन्स फ्रॉम 0 to infinity -1 रेज टू पावर r x/2 रेज टू पावर n+2r 1 में r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1। देखिए क्या गिवन है हमारे पास यहाँ पे। Jn(x) हमें क्या दिया हुआ है? Jn(x) आया है हमारे पास में गामा r runs from 0 to infinity -1 raised to power r x/2 raised to power n plus 2r and लास्ट है 1 बाय में r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1। ये है। जरा इसको अगर मैं खोल दूँ, ये एक टोटली अगर मैं खोलूँगी तो सीरीज़ क्या हो जाएगी? टोटली x के अंदर आ जाएगी, तो उसको बोलेंगे बेसल फंक्शन। दिस इज़ कॉल्ड बेसल फंक्शन। ये भी करवाएंगे आपको 5th चैप्टर का। थोड़ा सा ये चल पड़े, लैप्लास का यूनिट ख़त्म हो जाए फिर हम इसकी तरफ बढ़ेंगे। देखिए Jn(x) शुरू करेंगे। Jn(x) की सीरीज़ खोल दो इसको। देखिए पहले r से 0 से शुरू हो रहा है, -1 रेज टू पावर 0 1 x बाय में 2 n प्लस 2 इंटू 0 n, यानी कि x/2 रेज टू पावर n हमारे पास में हो जाएगा। 1 बाय में 0 फैक्टोरियल 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? गामा n प्लस 1। माइनस में अब 1 पुट करेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास में पॉजिटिव और अंदर ब्रैकेट में हम लेते हैं -1। x/2 रेज टू पावर n प्लस 2 1 बाय में 1 फैक्टोरियल गामा n प्लस हमारे पास में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस में -1 का स्केयर x/2 रेज टू पावर n प्लस 4 1 बाय में 2 फैक्टोरियल गामा n प्लस 3 एंड प्लस -1 क्यूब x/2 रेज टू पावर n प्लस 6 1 बाय में 3 फैक्टोरियल गामा n प्लस 4 प्लस अप टू सो। ये खुल जाएगी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। Jn(x) किसके इक्वल होगा? x/2 रेज टू पावर n 1 में गामा n प्लस 1 प्लस माइनस लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे -x/2 रेज टू पावर n अलग कर दी और x स्केयर बाय में 2 का स्केयर अलग हो जाएगा। 1 बाय में गामा n प्लस 2। देखिए गामा n प्लस 2 को मैं खोल सकती हूँ n प्लस 1 गामा n प्लस 1, कि गामा n प्लस 1 कॉमन निकल जाएगा। प्लस में यहाँ पे -1 का स्केयर पॉजिटिव x/2 रेज टू पावर n और यहाँ से x/2 रेज टू पावर 4 1 बाय में 2 फैक्टोरियल गामा n प्लस 3 को खोल ले तो क्या बनेगा? n प्लस 2 n प्लस 1 गामा n प्लस 1। इसको जब तक खोलना है जब तक कि गामा n प्लस 1 ना आ जाए। -x/2 रेज टू पावर n x/2 6, साथ में क्या हो जाएगी? 1 बाय में 3 फैक्टोरियल गामा n प्लस 4 n प्लस 3 n प्लस 2 n प्लस 1 गामा n प्लस 1। ये हो जाएगी प्लस अप टू सो और ये सीरीज़ ऐसे खुल जाएगी। अगर मैं यहाँ से x रेज टू पावर n 2 रेज टू पावर n और 1 बाय में गामा n प्लस 1 कॉमन निकाल दूँ, देखिए पहले वाले में से तो 1 निकल जाएगा, -x स्क्वायर, ठीक है, ये बचेगा। अपॉन में क्या बचेगा हमारे पास में? 2। अगर मैं इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ या फिर इसको एज ए 2 का स्क्वायर लिख लो, साथ में n प्लस 1 प्लस में क्या हो जाएगा? x रेज टू पावर 4 बाय में हमारे पास में 2 रेज टू पावर 4 इंटू में क्या हो जाएगी? 2 फैक्टोरियल 2 n प्लस 2 n प्लस 1 माइनस x रेज टू पावर 6 बाई 2 रेज टू पावर 6। 3 फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ किसके इक्वल? 6 के इक्वल, और n प्लस 3 n प्लस 2 n प्लस 1 और प्लस अप टू सो। ये हो जाएगा। ये है Jn(x) हमारा। मैंने आपको खोल के कॉमन निकाल के दिखा दिया। आर्टिकल शुरू करते हैं। देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है सम इम्पोर्टेंट फंक्शन का। लैप्लास J0t निकालना है, या बेसल फंक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास Jn(x) अभी मैंने आपको खोल के दिखाई है, इसी के इक्वल आया है। n को 0 पुट कर देते हैं यहाँ पे। आइए पुट कर लेते हैं। पुट n इज इक्वल टू 0, देन J0x किसके इक्वल हो जाएगा? देख x रेज टू पावर 0 हमारे पास में, n को 0 पर x रेज टू पावर 0 1, 2 रेज टू पावर 0 1, 1 बाय में गामा 1 1 हो जाएगा।
ब्रैकेट शुरू, 1 माइनस एक्स स्केयर बाय में क्या लिख सकती हूँ मैं, टू का स्केयर इंटू टू प्लस में एक्स रेस टू पावर 4। इसको मैं लिख सकती हूँ, देखिए 2 इंटू में मेरे पास मैंने क्या किया है, 2 को 4 टाइम खोलने के बजाय 2 बार 2 तो ये 2 और एक 2 इसमें से निकाल लिया, और हमारे पास में 2 क्यूब बच गया, 2 क्यूब यानी कितना हो जाएगा 8, उसको हम क्या लिखूँगी 4 का स्केयर। ये हमारे पास में, और 8 और साथ में एक 2 यहाँ से तो 16 हो जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स रेस टू पावर 6। बस क्या किया है कि मैंने 2 4 6 इसके अंदर लेके आना है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बनेगा मेरे पास, यहाँ से सॉल्व करूँगी। देखिए 2 रेस टू पावर 6 है, अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ सो 2 रेस टू पावर 6 6 3 2 1, ये यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं इतना, प्लस अप टू सो ऑन। इसको देखिए थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, 1 माइनस एक्स स्केयर बाय में 2 इंटू टू प्लस में एक्स 4 इंटू में 2 इंटू 4 2 इंटू 4, ये हो जाएगा माइनस एक्स रेस टू पावर 6। देखिए ये भी क्या बना हमारे पास में, 6 ही बना। ठीक है, तो 6 इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास में, 2 रेस टू पावर 6 को मैंने तोड़ दिया। पहले मैं ले रही हूँ 2 4 6, ये ले लिया मैंने, ये वाला 6 ले लिया, और 2 रेस टू पावर 6 को 2 और 4 में 2 और 4 यानी पावर 1 2, 3 पावर यूज़ होगी, 3 पावर रहती है तो 2 4, 3 पूरी की पूरी 6 यूज़ होगी, 3 2 1 क्या हो जाएगा 6 प्लस अप टू 100, मतलब 2 4 6 के अंदर लेके आना आपने मेनली पावर्स को तोड़ मरोड़ के। ठीक है, यहाँ से 1 माइनस में एक्स स्केयर बाय में क्या हो जाएगी मेरे पास में 2 का स्केयर प्लस में एक्स 4 2 स्केयर इंटू 4 स्केयर माइनस एक्स रेस टू पावर 6 2 स्केयर 4 स्केयर 6 स्केयर प्लस अप टू 100 और ये बन गया। अब मुझे जे नोट टी का निकालना है, तो मैं क्या करती हूँ, एक्स की जगह टी पुट कर लेती हूँ। मैंने टी पुट किया तो क्या बना, 1 माइनस टी स्केयर बाय 2 का स्केयर प्लस में टी रेस टू पावर 4 बाय 2 स्केयर 4 स्केयर माइनस टी रेस टू पावर 6 2 स्केयर 4 स्केयर 6 स्केयर प्लस अप टू 100 ऑन, ये हो जाएगा। अब मुझे लैप्लास निकालना है किस पे, जे नोट टी पे, तो लैप्लास ऑफ 1 माइनस टी स्केयर बाई 2 स्केयर प्लस टी रेस टू पावर 4 बाई 2 स्केयर इंटू 4 स्केयर माइनस टी रेस टू पावर 6 2 स्केयर 4 स्केयर 6 स्केयर प्लस अप टू 100 ऑन। लैप्लास की लीनियर प्रॉपर्टी होती है, देखिए लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास क्या होती है, लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास की, अगर लैप्लास ऑफ ए एफ ऑफ टी प्लस बी जी ऑफ टी प्लस सी एच ऑफ टी पे लगा दें तो ये कॉन्स्टेंट्स को तो बाहर निकाल देता है और एडिशन में खुल जाता है, जी ऑफ टी पे लगेगा, सी बाहर, लैप्लास ऑफ एच ऑफ टी, ये हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो लैप्लास खोल लेंगे तो ये हो जाएगा, इस लीनियर प्रॉपर्टी का हमने यूज़ करना है यहाँ पे, लैप्लास जे नोट टी। देखो लैप्लास 1 पे लगाएंगे तो क्या बनेगा 1 बाई एस माइनस में 1 बाई 2 स्केयर कॉन्स्टेंट बाहर, टी स्केयर का लैप्लास क्या होता है, देखिए अगर मैं लैप्लास ऑफ टी रेस टू पावर एन निकाल लूँ तो वो क्या होता है एन फैक्टोरियल एस रेस टू पावर एन प्लस 1, टी स्केयर है तो क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल यानी कि 2, एस रेस टू पावर 2 प्लस 3 यानी कि 3 प्लस में यहाँ पे हमारे पास में 1 बाई में 2 का स्केयर 4 का स्केयर, टी रेस टू पावर 4 का सोल्व करेंगे तो 4 फैक्टोरियल बाई में एस रेस टू पावर 5 माइनस में अब टी रेस टू पावर 6 को 1 बाई में 2 स्केयर 4 स्केयर 6 स्केयर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में 6 फैक्टोरियल बाई में क्या हो जाएगी एस रेस टू पावर 7 अप टू 100, इतना बन जाएगा हमारे पास सोल्व होके। देखिए 2 हमारे पास में यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 2 से 2 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई एस माइनस में क्या बन गया 1 बाई 2 इन 1 बाई एस क्यू, ये बन गई। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या बन गया प्लस में 4 फैक्टोरियल को खोल देंगे 4 3 2 इंटू में 1 बाई में 2 का स्केयर इंटू में क्या है 4 का स्केयर 1 बाई में एस रेस टू पावर 5 माइनस में 6 फैक्टोरियल को खोल दें तो 6 5 4 3 2 1 बाई 2 स्केयर 4 स्केयर 6 स्केयर 1 बाई में एस रेस टू पावर 7 प्लस अप टू 100, ये हो जाएगा सोल्व होके। 1 बाई एस कॉमन निकाल दीजिए, 1 बाई एस कॉमन निकाल दिया, 1 माइनस में ये 1 बाई 2 1 बाई में एस क्यूब हो जाएगा। ठीक है, प्लस में देखिए 4 स्केयर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, एक पावर कैंसिल होगी, 2 से एक पावर कैंसिल होगी, नीचे क्या बच गया 2 इंटू 4 बच गया हमारे पास। इसको मैं लिख सकती हूँ किसके इक्वल 3 बाई 2
1/2 बाय में 2 और 2 इंटू 1 को यानी कि 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं मैं आराम से। 2 को सिंपल, अगर हमारे पास 2 भी गिवन है, देखिए 2 गिवन है तो 2 को 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, क्योंकि वो 2 इंटू 1 ही तो खुलेगा, तो यानी 2 फैक्टोरियल। सिमिट्री बनाई है मैंने यहाँ पे। माइनस में देखिए 6 कैंसिल हो जाएगा हमारा, 5 बचेगा, तो 5 बाय में देखिए 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 एक कैंसिल हो गया, तो एक 2 बच गया, एक 2 5 के नीचे लगा दिया, ठीक है। 4 से एक 4 कैंसिल हो गया, एक क्या बच गया हमारे पास में, 3 बच गया, तो इस 4 में से एक 2 मैंने यहाँ कॉमन निकाल दिया। उसके बाद मेरे पास क्या बन गया, 2 से क्या किया मेरे पास, 6 को मैंने खोल दिया, या इसको खोल दो, 2 ये 1/2 हो जाएगा। बाय में एक 6 बच गया, 6 को मैं लिख सकती हूँ क्या, 3 फैक्टोरियल, और 1 बाय में s⁻6 प्लस अप टू सो ऑन, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाऊं किसकी, 1 प्लस में x⁻⁻n की, तो वो क्या होती है, 1 प्लस में -n इंटू एक्स बाय में 1 फैक्टोरियल प्लस -n -1 एक्स स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल प्लस -n -n-1 -n-2 बाय में क्या हो जाएगी 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने यहाँ पे यूज़ की है। देखिए पावर आगे क्या आ रही है, -1/2, फिर देखिए माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1/2 और 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2, पावर क्या है यहाँ पे -1/2। तो इसको मैं कह सकती हूँ, तो लैप्लास ऑफ J0t किसकी इक्वल आएगा, 1/s, 1 प्लस माइनस में हमारे पास में 1 प्लस में 1 बाय में s स्क्वायर। देखिए जब मैंने s कॉमन निकाला तो यहाँ पे तो s स्क्वायर बाहर कॉमन निकल गया था, यहाँ पे क्या आया था हमारे पास में 1⁻⁴ s⁻⁴ s⁻⁶, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस x⁻⁻⁻⁻² यानी कि 1/s सोल्व कर लो, s स्क्वायर प्लस 1 बाय में s स्क्वायर की पावर -1/2, रेसिप्रोकल कर देंगे 1/s s स्क्वायर बाय s स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, करो सोल्व, तो क्या हो जाएगी रूट s स्क्वायर स्क्वायर रूट s स्क्वायर प्लस 1/s इंटू s अपॉन में s स्क्वायर प्लस 1 का रूट, कैसे s कैंसिल यानी 1 अपॉन में स्क्वायर रूट s स्क्वायर प्लस 1। बस क्या किया है यहाँ पे हमने लैप्लास को खोल दिया है, GNX बेसल फंक्शन को खोल के लैप्लास लगा दिया है, उसके ऊपर लैप्लास लगा के लीनियर प्रॉपर्टी से 1/s को बाहर कॉमन निकाल दिया और अरेंजमेंट्स किए हैं कि ऊपर पावर हमारे पास में -1/2 आ जाए। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, काफ़ी इजी है ये, पढ़ोगे आप आपको और भी अच्छे से क्लियर होएगा। फिर भी इशू होते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा बता दूँगी आपको अगर आपको समझ नहीं आया है तो। देखिए लैप्लास ऑफ J0t, अभी हमने लैप्लास J0t निकाला था, क्या था 1 अपॉन में 1 प्लस s स्क्वायर आया था हमारे पास, ठीक है। तो पीछे हमने रिजल्ट किया था कि अगर जब 80 मल्टीप्लाई में हो 5.2 एक्सरसाइज में, क्या था रिजल्ट कि अगर लैप्लास f ऑफ t हमें किसके इक्वल गिवन हो, f ऑफ s के, तो लैप्लास ऑफ f ऑफ अगर at यानी कि t के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो वो किसके इक्वल होएगा 1/a f ऑफ s/a, इसी के इक्वल होएगा। तो लैप्लास J0 अगर at निकालना हो तो क्या आएगा 1 बाय में a, और f ऑफ s की वैल्यू ये है तो 1 बाय में s/a का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, यहाँ से 1/a सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर का रूट बाहर ऊपर, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्या हो जाएगा टोटल रूट, यहाँ से a से a कैंसिल, स्क्वायर रूट s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा सॉल्व हो गया। सेम इजी है, रिजल्ट्स लगेंगे और सिंपल सॉल्व हो जाएंगे। देखिए लैप्लास t मल्टीप्लाई करते थे, जितनी बार t की पावर मल्टीप्लाई होती थी उतनी बार क्या चला जाता था, डेरिवेटिव चला जाता था और माइनस चला जाता था, ठीक है। -1 की पावर 1 है तो -1 की पावर 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन में देखिए 0 to ∞ J0t dt इज इक्वल टू 1। अब भी हमने लैप्लास J0t निकाला, किसके इक्वल था वो कि 1 बाय में 1 प्लस s स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो लैप्लास की डेफिनेशन खोल देंगे 0 to ∞ e⁻⁻ J0t, और यहाँ पे s को क्या ले लूँ, अगर मैं 0 ले लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा सोल्व होके ये आंसर रिक्वायर आंसर आ जाएगा। ईजी है, बस ध्यान रखिएगा कि जब हमें लिमिट 0 to ∞ अगर गिवन हो और वहाँ पे e की पावर में कोई भी वैल्यू ना हो तो s को 0 ले लो, वहाँ से हमारा सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमने लैप्लास निकालना एरर फंक्शन रूट t का, जहाँ पे एरर फंक्शन हमें ये गिवन है। देखिए एरर फंक्शन क्या गिवन है हमारे पास यहाँ पे,
ई आर एफ ऑफ टी किसके इक्वल गिवन है, 2 में रूट पाई 0 टू टी ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के। मुझे लैप्लास ऑफ एरर फंक्शन ऑफ रूट टी निकालना है भाई, ठीक है ना, मुझे ये फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से मैं पहले तो एरर फंक्शन ऑफ रूट टी निकालती हूँ, क्या हो जाएगी, रूट 2/√पाई तो एज इट इज़ 0 टू रूट टी ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये बन जाएगा। ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्सपेंशन सबको पता ही है, तो खोल दीजिए 0 टू रूट टी, खोल लेंगे तो क्या बनेगी 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 4/2 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन इनटू में डी एक्स। ई रेज टू पावर माइनस एक्स की क्या होती है 1 माइनस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, इसी का ही हमने यहाँ पे क्या किया है, यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास 2 में रूट पाई इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी 1 की एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो x3/x³ ठीक है, और फिर उसके बाद प्लस में एक्स रेज टू पावर 4 1 में 2 फैक्टोरियल, तो एज इट इज़ एक्स रेज टू पावर 4 का क्या हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 5/5 1/3 फैक्टोरियल एज इट इज़ एक्स रेज टू पावर 7/7 प्लस अप टू सो ऑन, और लिमिट क्या है 0 से लेके रूट टी। 0 पे तो सभी के सभी 0 ही चले जाएंगे, रूट टी पे खोल देते हैं। 2 में रूट पाई क्या बनेगा टी रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 में 3 टी रेज टू पावर क्या हो जाएगी 3/2 प्लस में यहाँ पे हमारे पास में 1 में 5 इंटू में 2 फैक्टोरियल टी रेज टू पावर 5/2 माइनस 1 में हमारे पास में 3 फैक्टोरियल इंटू 7 टी रेज टू पावर 7/2 प्लस अप टू सो ऑन, ये हो जाएगा। अब मुझे लैप्लास निकालना है एरर फंक्शन ऑफ रूट टी का, यानी मुझे लैप्लास निकालना है किसका 2/√पाई, और यहाँ से क्या शुरू हो जाएगी रूट टी माइनस 1/3 टी रेज टू पावर 3/2 प्लस में टी रेज टू पावर 5/2/5 इंटू में 2 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन, मुझे इसका लैप्लास निकालना है। लीनियर प्रॉपर्टी आपको पता ही है, खोल दीजिए 2 में रूट पाई बाहर, ठीक है, क्या बनेगा लैप्लास ऑफ टी रेज टू पावर 1/2 माइनस 1/3 लैप्लास ऑफ टी रेज टू पावर 3/2 प्लस में 1 में 5 इंटू में 2 फैक्टोरियल लैप्लास ऑफ टी रेज टू पावर 5/2 अप टू सो ऑन, ये बन जाएगा हमारे पास में। थोड़ा सा इसको और खोलते हैं तो देखिए क्या बनेगी। हमें पता है कि लैप्लास टी रेज टू पावर एन किसके इक्वल होता है, लैप्लास ऑफ टी रेज टू पावर एन किसके इक्वल होता है गामा एन प्लस 1 बाय में हमारे पास में क्या हो जाएगी एस रेज टू पावर एन प्लस 1। अगर एन हमारे पास में क्या हो रियल नंबर हो, रियल नंबर का मतलब कि वो फ्रैक्शन में हो, तो यहाँ फ्रैक्शन में है तो सारा फ्रैक्शन में होएगा। तो लैप्लास ऑफ एरर फंक्शन ऑफ रूट टी किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए अभी हमने सॉल्व किया क्या क्या आई थी, लैप्लास ऑफ टी रेज टू पावर 1/2 यानी कि 2 में रूट पाई एज इट इज़, लैप्लास टी रेज टू पावर 1/2 किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास में गामा 3/2 बाय में एस रेज टू पावर 3/2 माइनस 1/3 गामा क्या हो जाएगी 3/2 के 5/2 एस रेज टू पावर 5/2 और प्लस में 1 में 5 इंटू में 2 फैक्टोरियल गामा 7/2 एस रेज टू पावर 7/2 माइनस अप टू सो। हमें पता है गामा फंक्शन खुलता रहता है -1 एक हमने किया था ना पीछे कि गामा एन किसके इक्वल होता है n-1। रिजल्ट क्या था गामा का कि गामा एन किसके इक्वल होता है n-1 गामा n-1 के, ठीक है। तो यहाँ से लैप्लास ऑफ एरर फंक्शन ऑफ रूट टी किसके इक्वल हो जाएगा 2 में रूट पाई, इसी के इक्वल हो जाएगा। और अब ब्रैकेट शुरू 3/2 कर वैल्यू पुट करो क्या बनेगी 1/2 गामा 1/2 बाई में एस रेज टू पावर 3/2, ठीक है। माइनस में अब हम खोल लेंगे, देखो 5/2 है, -1 करेंगे 3/2 उसमें से -1 करेंगे तो 1/2, यानी कि गामा 1/2 तक सभी की सभी टर्म्स को हमने क्या करना है खोलते चलना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2 बाई में 5 इंटू में 2 फैक्टोरियल 1/s रेज टू पावर 7/2 प्लस अप टू सो ऑन। देखो लैप्लास ऑफ एरर फंक्शन ऑफ रूट टी किसके इक्वल हो जाएगा 2 पाई बाई में रूट पाई
लैप्लास 1/2, ये बाहर कॉमन निकल रहा है हमारा सबका, ठीक है। बाय में s⁻³ कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बन गया 1/2 बच गया। माइनस में देखिए यहाँ पे गामा 1/2 तो बाहर ही निकल गया, 3/2 1/2 1 बाय में s⁻5/2 माइनस 3/2 क्या जगह 2/2 यानी कि s, ये बच गया। नेक्स्ट में क्या बचा हमारे पास में 5/, देखिए 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हमारे पास में हमारे पास क्या आया है सॉल्व होके 1/2 और सॉरी 5/2 ही एज इट इज़ रख लो, 1/2 गामा 1/2 बाहर, 5 इंटू में 2 फैक्टोरियल 1 बाय में s², ये आ जाएगा हमारा क्या सॉल्व होके, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास में क्या, और सॉरी 1/3 यहाँ पे था, इसका था ना 1/3 यहाँ पे है, 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो 2 बाय में √π, सॉरी फॉर द मिस्टेक, मैं 3 को स्किप कर गई थी, यहाँ पे 3 है साथ में तो 3 को लगाना भूल गई थी, तो मेरे को याद आया कि 3 आया है यहाँ पे। गामा 1/2 यानी कि √π, s⁻3/2, थोड़ा सा सॉल्व कीजिए 1/2, यह आ जाएगा। माइनस में 3 से 3 कैंसिल और 1 बाय में 2 इंटू 1 बाय में 2 1/s, प्लस में 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए 1/2 3/2 इंटू में क्या हो जाएगी हमारे पास में 1 बाय में 2 फैक्टोरियल 1 बाय में s² प्लस अप टू सो ऑन। 1/2 भी बाहर कॉमन निकाल दीजिए, √π से √π कैंसिल, 2 बाय में 2 s⁻3/2 1 माइनस में 1/2s प्लस में 1 बाय में 2 इंटू में 3 बाय में 2, बाय में क्या हो जाएगी हमारे पास में 2 फैक्टोरियल 1 बाय में s² प्लस अप टू सो ऑन, और साथ में 1/2 ये भी था। देखिए 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, ये 1/2 ये हो गया, 3/2 एज इट इज़, 1/2 एज इट इज़, 1/2 फैक्टोरियल, ये जो 5 के नीचे 2 था ना ये मैंने आगे लगा दिया 1/2 और उसको बाहर कॉमन निकाला है। सेम एज बाइनोमियल थ्योरम अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये किसका बनेगा 1 प्लस में 1/s⁻⁻1/2, यानी अब मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करती हूँ तो क्या हो जाएगी s प्लस 1 बाय में s⁻⁻1/2, रेसिप्रोकेट कर दीजिए 1 बाय में s⁻3/2 s⁻1/2 √1 प्लस में s, यही बनेगा हमारे पास में। पावर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 1 बाय में s² प्लस 1। दिस इज लैप्लास ऑफ एरर फंक्शन √t। नेक्स्ट है लैप्लास फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल फंक्शन t to infinity e⁻⁻x/x dx विच इज़ डिनोटेड बाय e ऑफ t। ये फंक्शन हमें e ऑफ t गिवन है, इसका हमने लैप्लास निकालना है, ठीक है। देखिए e ऑफ t क्या है, t से लेके इन्फिनिटी e⁻⁻x/x dx। अभी जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए इन्फिनिटी में तो क्या दे देगा यहाँ पे, आफ्टर सॉल्विंग कुछ किसी भी तरह से हम सॉल्व करेंगे तो टोटली हमारे पास किसका फंक्शन आएगा, टी का फंक्शन आएगा जो इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो लेट कर लेते हैं इस पूरे के पूरे फंक्शन को किसके इक्वल, एफ ऑफ टी के इक्वल, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। क्या किया है यहाँ पे, जो हमें गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन क्या है हमें ई ऑफ टी, ई ऑफ टी क्या है गिवन कि हमारे पास में, सॉरी पेन खत्म हो गया, क्या है 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x/x dx, ये गिवन है हमारे पास। ये टोटली टी का फंक्शन है तो लेट कर लेते हैं इसको एफ ऑफ टी, क्या हो जाएगी टी से लेके इन्फिनिटी e⁻⁻x/x dx, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टी अंडर लेबनिज रूल। लेबनिज रूल क्या था आपको ही ध्यान है ना, लेबनिज रूल हमारे पास डिफ्रेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन था कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन गिवन है ए से बी एफ ऑफ ए से बी अगर हमें गिवन है, या फिर ये लगा लो कोई ए और बी फंक्शन भी लगा लो, और एक्स और वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो डिफ्रेंशिएशन लेके चलते हैं डी आई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, ए टू बी, अंदर हमारे पास में करली हो जाएगा फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई, प्लस में अब हम क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई है ना, तो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स बी डी बी बाई में डी एक्स, और प्लस में एफ ऑफ एक्स ए डी ए बाई में डी एक्स, यानी कि हमने ऊपर जो लिमिट है उनके भी डिफ्रेंशिएशन लेनी है। इस लेबनिज रूल का हमने यहाँ पे यूज़ करना है। डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एफ डैश टी किसके इक्वल हो जाएगा, टी से लेके इन्फिनिटी
अब हमारे पास में डैश विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव है, डी ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी डी एक्स, प्लस में अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन तो वो तो जीरो जाएगा क्योंकि ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी तो जीरो चला जाता है, ठीक है। माइनस में अब नीचे वाले का ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टी डी टी बाई डी टी, ये हो जाएगा। देखिए अब ये टोटली एक्स का फंक्शन है, विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव कर रहे हैं तो जीरो, माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टी डी टी बाई डी टी तो वन, यानी कि एफ डैश टी किसके इक्वल हो गया, ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टी, टी को वहाँ ले जाइए, टी एफ डैश टी किसके इक्वल हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस टी, लैप्लास लगा दीजिए दोनों तरफ। जब मैंने लैप्लास लगाया टी एफ डैश टी किसके इक्वल हो जाएगा, लैप्लास ई रेज टू पावर माइनस टी। देखिए अब यहाँ पे जो टी, एक तो हमारे पास क्या है टी मल्टीप्लाई में है और ऊपर से क्या है एफ डैश पे, देखिए लैप्लास ऑफ एफ डैश टी, अगर आपको ध्यान हो तो आपने किया था एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो, और अगर मैं टी मल्टीप्लाई में करूँगी इसके तो वही डेरिवेटिव चला जाएगा डी बाई डी एस, किसका एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो, इसका डेरिवेटिव चला जाएगा। एफ ऑफ जीरो तो क्या है, फंक्शन की जीरो पे वैल्यू कोई ना कोई कांस्टेंट ही आएगी, तो क्या बचेगा माइनस वन डी बाई डी एस एस एफ ऑफ एस का डेरिवेटिव, ठीक है। वो हम पुट करेंगे किसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ से ये वैल्यू पुट करो इसके अंदर, माइनस वन डी बाई डी एस एस एफ ऑफ एस, इसका डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू, ठीक है, लैप्लास ऑफ ई रेज टू पावर माइनस टी माइनस वन अपॉन में एस प्लस वन, क्योंकि लैप्लास ऑफ ई रेज टू पावर ए टी क्या होता है, वन बाई में एस माइनस है, ए की जगह माइनस वन है, तो हमारे पास में ये आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर वन हमारे पास में, इक्वेशन वन बिकम्स, इक्वेशन वन ये वाली हमारे पास में ये बन जाएगी, ठीक है। माइनस से माइनस साइन कॉमन निकाल दीजिए, एस एफ ऑफ एस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस क्या हो जाएगा, वन अपॉन में एस प्लस वन, डी एस वहाँ ले जाइए, एस एफ ऑफ एस इज इक्वल टू डी एस अपॉन में क्या हो जाएगी, एस प्लस वन ऑन इंटीग्रेशन। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे तो क्या बचेगा, एस एफ ऑफ एस किसके इक्वल हो जाएगा, log एस प्लस वन प्लस में सम कांस्टेंट सी, ये हमारे पास आ जाएगा। अब मुझे क्या वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है, लेट कर लेती हूँ, लेट टेक एस टेंड्स टू जीरो, ठीक है, एस टेंड्स टू जीरो लिमिट लेके चलते हैं, तो क्या बनेगा, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस एफ ऑफ एस किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो log एस प्लस वन और प्लस में क्या हो जाएगा सी, इसके ऊपर लग जाएगा। देखिए यहाँ से लिमिट एस टेंड्स टू जीरो log एस प्लस वन प्लस में सी, सी इंडिपेंडेंट ऑफ एस है तो खत्म हो जाएगा, एस को जीरो पुट करेंगे, log वन क्या होता है जीरो, क्या बचेगा सी, सी की वैल्यू क्या आ गई, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस एफ ऑफ एस, ये आ जाएगी। अब हमें एस टेंड्स टू जीरो एस एफ ऑफ एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हमारे पास में एफ एस टेंड्स टू जीरो एस एफ ऑफ एस इज इक्वल टू सी, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है यहाँ तक। देखिए अब यूज़ होगी हमारी फाइनल वैल्यू थ्योरम, इसको बोलते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम। क्या कहती है फाइनल वैल्यू थ्योरम, कि लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी की वैल्यू होती है लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस एफ ऑफ एस के इक्वल। कैसे होती है वो देख लीजिए। देखिए लिमिट, अगर मैं एफ डैश टी का लैप्लास निकाल लूँ, आपको पता है किसके इक्वल होगा, एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। मुझे ना क्या यहाँ पे क्या रिजल्ट यूज़ करना है, रिज़ल्ट मुझे यूज़ करना है यहाँ पे कि लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस एफ ऑफ एस किसके इक्वल है, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी के। मुझे ये रिजल्ट यूज़ करना है, इसकी मैं डिडक्शन कर रही हूँ। डिडक्शन मतलब कि आपको निकाल के दिखा रही हूँ कि ये कहाँ से आया है। देखिए लैप्लास ऑफ एफ डैश टी किसके इक्वल होता है, एस एफ ऑफ एस माइनस में एफ ऑफ जीरो, इसी के इक्वल होता है ना। तो इसकी डेफिनेशन लगा दो लैप्लास की, जीरो से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूँ एस टेंड्स टू जीरो, कि एस जीरो को टेंड कर रहा है, अगर ये जीरो को टेंड कर रहा है, देखिए लिमिट लगा दीजिए दोनों साइड, तो लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो
इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। दोनों साइड मैंने क्या किया है, सिर्फ लिमिट एस टेंड्स टू जीरो लगाई है, नथिंग मोर देन दैट। एक तो एफ डैश टी का फॉर्मूला पुट किया है, लैप्लास की डेफिनेशन लगा दी, एस टेंड टू जीरो लगा दिया। इंडिपेंडेंट ऑफ एस है, बाहर निकल जाएगी। क्या बन जाएगा हमारे पास, ये लैप्लास लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू लिमिट अंदर चली जाएगी इंटीग्रल साइन के, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो ई रेज टू पावर माइनस एस टी पे लग जाएगी। एफ ऑफ टी डी टी क्या रहेगा, एफ ऑफ टी डी टी हमारे पास में एफ डैश टी पे था ना ये, तो एफ डैश है सच्ची, क्योंकि लैप्लास एफ डैश टी का ले रहे हैं, एफ डैश टी पे आ जाएगा। देखिए अब जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर जीरो तो वन, क्या बच गया, एफ डैश टी डी टी, ये बच गया। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, एफ ऑफ टी इन्फिनिटी टू जीरो, और ये किसके इक्वल है, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो के। तो मैं इसको थोड़ा सा और सोल्व करूँ तो एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो, इन्फिनिटी पुट करेंगे उसको मैं लिख सकती हूँ लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी माइनस में एफ ऑफ जीरो से एफ ऑफ जीरो कैंसिल, तो लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस एफ ऑफ एस किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी के इक्वल। यही रिजल्ट मुझे यूज़ करना है किसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास सी किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी के इक्वल आ जाएगा। देखिए अब एफ ऑफ टी हम क्या लेके चले थे, वो था हमारे पास क्या, टी से लेके इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई एक्स डी एक्स, ये था। जब टी को मैं टी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करूंगी तो इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टोटल इंटीग्रल सेम लिमिट होने के कारण क्या दे देगा, जीरो। तो इसका मतलब हमारे पास में लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी क्या दे देगा, जीरो। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। सी की वैल्यू जो हमारे पास जीरो है वो हम पुट कर लेंगे किसके अंदर, सी को देखो हमने जीरो यहाँ पे लेके चल पड़े हैं, तो वो पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, एस एफ ऑफ एस किसके इक्वल है, log एस प्लस वन, और एफ ऑफ एस किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास में, वन बाय में एस log एस प्लस वन, और जो एफ ऑफ एस है वो किसका लैप्लास है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का, और वो किसके इक्वल है, वन बाई एस log एस प्लस वन, और एफ ऑफ टी किसके इक्वल था, जो ई टी फंक्शन गिवन था, यानी कि लैप्लास ऑफ टी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई एक्स डी एक्स। इस फंक्शन का लैप्लास किसके इक्वल आया है, वन बाई एस log एस प्लस वन। थोड़ा सा मुश्किल है तो समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। मैं आपको एक बार फिर से बुक में से करवा देती हूँ थोड़ा सा, तो वहाँ से आपको इजी बढ़ जाएगा। दोबारा देख लीजिए, फंक्शन गिवन है रेज टू पावर माइनस एक्स बाई एक्स, लिमिट फ्रॉम टी टू इन्फिनिटी। ये पूरा इंटीग्रल सॉल्व होकर टी का फंक्शन बन जाएगा, इसको एफ ऑफ टी का नाम दे देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएशन करना है। जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास में एफ डैश टी ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टी के इक्वल है। टी को यहाँ ले जाइए, लैप्लास लगा के खोल दिया, ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस डी बाई डी एस एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस टी पर लैप्लास लगा दिया। एफ ऑफ जीरो तो कांस्टेंट है तो वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा। इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मैं एस टेंड्स टू जीरो कर देती हूँ। जब मैंने एस टेंड्स टू जीरो किया दोनों तरफ, log वाली टर्म तो जीरो बन गई, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस एफ ऑफ एस, और लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस एफ ऑफ एस किसके इक्वल होता है, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, और लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी है जीरो के इक्वल। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो एस एफ ऑफ एस log एस प्लस वन के इक्वल, यहाँ से एफ ऑफ एस की वैल्यू निकाल देंगे और वो लैप्लास ऑफ ई ऑफ टी के इक्वल है। नेक्स्ट है देखिए इंटीग्रेशन जीरो टू टी साइन यू बाई यू, वन बाई यू बाहर खोल दीजिए, साइन की एक्सपेंशन है और फिर सोल्व किया हुआ है। ट्राई कीजिएगा। 5.17.7 आर्टिकल एंड 8th आर्टिकल वो कोर्स का है। अगर आपको नहीं होते समझ आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं दोबारा से इनको सॉल्व करवाऊंगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।